बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान फुटबॉल टीम की विमेंस की बात करें तो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान विमेंस टीम की जारी है। कल पहले मैच में मलेशिया के खिलाफ बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी पाकिस्तान टीम की रही, जहाँ पाकिस्तान टीम ने सिफर के मुकाबले में 2 गोल से कामयाबी हासिल की इस मैच के अंदर। और क्योंकि अब नई फेडरेशन में लोग आ गए हैं, अहदेदारान आ गए हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि फुटबॉल जो है मजीद पाकिस्तान के अंदर बेहतर होती हुई दिखाई दे। खासकर विमेंस पे अगर हम बात करें तो विमेंस टीम की कारकर्दगी का कल बड़ा जबरदस्त रहा, जहां पर उन्होंने अपनी मैच में मलेशिया की टीम को शिकस्त दी। इसके अलावा क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के स्किल्स कैंप जारी है, जहां पर बाबर आजम एक दफा फिर टीम को ज्वाइन कर चुके हैं और उम्मीद है कि जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज होनी है या T20 सीरीज होनी है वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हो। उसके अलावा सीनियर प्लेयर्स की अगर थोड़ी सी बात करें तो शाहिनशाह आफरीदी के लिए भी बातें आ रही हैं कि वो भी बांग्लादेश के टूर में पाकिस्तान टीम के साथ होंगे। और फिर 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंजर्ड का शिकार हुए हैं, और खासकर शादाब खान की बात करें जो वाइस कप्तान है पाकिस्तान T20 टीम के, और वो इस वक्त इंजरी का शिकार हो गए और डॉक्टर ने उन्हें 3 महीने रेस्ट का मशवरा दिया है। आगे अगर हम बात करें वसीम जूनियर भी इस फहरिस्त में शामिल हो गए, नसीम शाह भी इस फहरिस्त में शामिल हो गए इंजरी के, तो यकीनन बांग्लादेश का जो टूर है थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। कुछ सीनियर प्लेयर्स का साथ शायद ना हो, लेकिन जूनियर प्लेयर्स ने पाकिस्तान को मायूस नहीं किया, जहां पर पाकिस्तान टीम ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के अंदर। वहां पर पाकिस्तान टीम ने बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और क्लीन स्वीप करने में कामयाब रही वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का सिलसिला जारी है। पिछले दिनों हमने देखा कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने फतह हासिल की, जिस तरह जनूबी अफ्रीका ने फतह हासिल की, पर श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो है, बांग्लादेश के दरमियान जो है बाकायदा तौर पर वनडे सीरीज खेली जा रही है। और फिर हम देखते हैं कि यहां पर भी बड़ी जबरदस्त विकेटें तैयार की गई हैं, जहां पर बॉलर्स को काफी हेल्प आउट मिलती हुई दिखाई दे रही है। तीसरी तरफ आए तो इंग्लैंड और इंडिया का मैच जारी है, जहां पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल नजर आ रही है उस टेस्ट मैच पे। इस पर भी आज बात रहेगी और फुटबॉल पे भी बात करेंगे। और साथ साथ पाकिस्तान में अगर हम देखें तो माजी बड़ी जबरदस्त रहा है पाकिस्तान का टेबल टेनिस के अंदर। उम्दा और तजुर्बाकार खिलाड़ियों ने पाकिस्तान को कई फतूहात दिलाए हैं। आज इसी हवाले से बात भी करेंगे अपने शो के अंदर। और टेनिस प्लेयर्स आज हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। रिफत साबिर खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, नेशनल प्लेयर्स हैं टेबल टेनिस की, वो हमारे साथ यहाँ मौजूद है और टेनिस के हवाले से बहुत कुछ आज बात भी करेंगे और रिफत से भी जानेंगे, क्योंकि अमूमन हम देख रहे हैं कि बैडमिंटन, फुटसॉल और फुटबॉल के साथ साथ अब टेबल टेनिस के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी विमेंस खिलाड़ी करती हुई दिखाई दे रही हैं। पिछले दिनों अगर बात करें जिस तरह कारकर्दगी का तसव्वुर हुर फवाद ने रखा है, उम्मीद है कि ऐसे कई प्लेयर्स पाकिस्तान के अंदर आते रहेंगे विमेंस के अंदर, जो पाकिस्तान के सब जलाली परचम को दुनिया भर के अंदर लहराते हुए नजर आएंगे। तो रिफत हमारे साथ मौजूद है। रिफत, सबसे पहले तो थैंक्स विनर्स स्पोर्ट्स के अंदर, और सबसे पहले ये मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि इस तरफ किस तरह आना हुआ टेबल टेनिस के अंदर? स्कूल लाइफ से स्टार्ट हुआ है हमारा, मतलब ये कि टीचर्स वहाँ पे इतना ज़्यादा स्कोप नहीं था टेबल टेनिस का या किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात हो, वुमेंस में स्पेशली, तो वहाँ पे हमारी टीचर्स ने इस चीज़ को निकाला, टेबल्स आई, अरेंज हुई, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स को उन्होंने हर क्लास से मर्ज करके निकाला। फिर वहाँ पे जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ जिन जिन लड़कियों का, वहाँ से जो स्टार्ट हुई है मेरी जर्नी, वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक आगे चल रही है। अच्छा, जर्नी तुम्हारी स्टार्ट हुई है, अभी इनिशिएटिव मजीद और लेना है तुमने, और जिस तरह कारकर्दगी का तसव्वुर तुम्हारा है और जिस तरह विमेंस टेबल टेनिस के अंदर प्लेयर्स आ रही हैं, तो क्या समझती हूँ कि फ्यूचर पाकिस्तान के अंदर विमेंस का टेबल टेनिस में लड़कियों का मौजूद है? जी ज़रूर, ऐसा है, बिल्कुल है। अच्छा, यहाँ पर लड़कियों का फीचर मौजूद है, लेकिन साथ साथ है क्योंकि जिस तरह आपने अपने तसलसल को बरकरार रखा हुआ है, जिस तरह आपने जो करियर को आगे लेके जा रही हैं, कितना वक्त देती हैं टेबल टेनिस को इस वक्त है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि यहाँ पर प्रैक्टिस की डेली बेसिस पे तकरीबन 3 से 4 घंटे आपको देने पड़ते हैं। वहाँ पे मेरा क्लब है, मैंने क्लब ज्वाइन किया हुआ है, SSB नाज़माबाद में है वो, तो वहाँ पे जाकर डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना, 3 घंटा देना है इसको। तो ये कि आगे इस चीज़ को लेकर चलता है कि अगर आप खेलने के लिए, ज़रूर जाहिर सी बात है खेलने के लिए आपको थोड़ा वक्त तो देना पड़ेगा ही, बगैर वक्त के आपको कुछ नहीं मिल सकता, तो इसलिए क्या नाम है 3 घंटे मैक्सिमम हमें देने पड़ते हैं इस गेम को। अच्छा, 3 घंटे आप प्रैक्टिस भी करती हैं। आपने कहा कि सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड में आप वहाँ पर ट्रेनिंग करती हैं, और वहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ बेहतरी अब आई है, क्योंकि हमेशा हम देखते थे कि शायद इग्नोर किया जाता था मुख्तलिफ गेम्स को। पिछले दिनों भी बड़ा ज़बरदस्त इवेंट रहा है सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर, उसमें आपने शिरकत की थी? जी जी, मैंने शिरकत की थी और सेमी प्री क्वार्टर मैंने खेला है, और उसमें यही हुआ है कि
काफ़ी बहुत अच्छा जो है उन्होंने इस दफ़ा इवेंट रखवाया है और काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं जो कि पहले के बनिस्बत और अब की बनिस्बत में दोनों में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। और अगर दूसरी जगह पे देखा जाए वहाँ पे इवेंट्स और होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को निकलने का मौका मिले, अपने टैलेंट को निकालने, बाहर आए निकल के उस टैलेंट से कि आपको क्या चीज़ आपके अंदर है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाएं इस चीज़ को। अच्छा रिफत, बड़ी अच्छी बात आपने की कि दूसरे तक पहुंचाना चाहिए। और इस वक्त अगर मैं देखूं ना तो पूरे कराची के अंदर तमाम डीएसओज जो है समर कैंप तमाम सेंटर्स के अंदर भी लगा हुआ है। और आपने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की बात की है और थोड़ी सी अगर सिंध स्पोर्ट बोर्ड की बात करें तो हाजरा जिस तरह काम कर रही हैं वहाँ पर, तो आप समझती हैं कि ये वो इनिशिएटिव ले रही हैं जो नए जितने भी डीएसओज आए हैं उन्होंने खेलों को बड़ा ज़्यादा जो है स्पॉन्सर भी लेकर आ रहे हैं, खिलाड़ियों को तरजीहात में भी शामिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ समर कैंप लगा रहे हैं। हमने देखा पिछले दिनों अभी बच्चों की छुट्टियां हैं और उस दौरान जो है तकरीबन 8 से 9 गेम्स जो है यहाँ पर सिंध स्पोर्ट बोर्ड के अंदर लगाए गए हैं जहाँ इस समर कैंप है। वहाँ पर कोचेस जो है ना बड़े म्यारी उन्होंने रखे हैं जो प्रोफेशनली अंदाज में कोचिंग जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में कर रहे होते हैं वो उन्होंने हायर किए हैं। तो बेहतर आप समझती हैं कि जब समर कैंप लगता है तो वहाँ खिलाड़ियों को जो है ऐसे कोचेस मुहैया किए गए हैं जो वाकई क्वालिफाइड है। जी बिल्कुल, समर कैंप में तो उल्टा यही हमारे साथ ये होता है कि हम इंतज़ार करते हैं कि समर कैंप लगे ताकि ये कि हम डिफरेंट कोचेस से जाके कोचिंग लें और अपने गेम को बेहतर इम्प्रूव कर सकें। तो मेरा यही मानना है कि आप जो भी बच्चे जो चाहते हैं कि में जो खेलना चाहते हैं तो वो समर कैंप में ही आते हैं। और जून जुलाई में तो वैसी छुट्टियों के उसमें तो बच्चों की वैसी छुट्टियाँ होती हैं तो इंटरेस्ट उनका और डेवलप होता है तो वो आ सकते हैं यहाँ पे, आ सकते हैं। मजीद आपसे ये पूछना चाहूँगा क्योंकि आप जिस अंदाज में खेल रही हैं 3-4 घंटे आप ट्रेनिंग भी करती हैं और साथ साथ क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी लेके चलना पड़ता है, तो पढ़ाई को किस तरह आप लेकर चल रही हैं स्पोर्ट्स के साथ? शुरू में मुझे थोड़ा सा मुश्किल हुई थी, फिर मैंने इसको पॉज कर दिया था गेम को क्योंकि जाहिर सी बात है अब 9 मैट्रिक और मतलब बोर्ड वाले जो पेपर्स होते हैं उसको थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था टैकल करना थोड़ा। लेकिन ये कि मैंने अपने गेम को थोड़ा पॉज करके अपनी स्टडीज़ को थोड़ा फोकस करा, उसके बाद वहाँ से कंटिन्यू करा है गेम को दोबारा, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो चल रहा है अभी। चलें, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि एजुकेशन को इन्होंने नहीं छोड़ा, एजुकेशन को फोकस किया हुआ है, गेम को भी साथ साथ लेके चल रही हैं। बड़ा सपोर्ट होना चाहिए वालिदैन का, और किस हद तक वालिदैन सपोर्ट करते हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स इस गेम को कंटिन्यू करने के पीछे मेरे वालिदैन का ही सबसे ज़्यादा सपोर्ट है। मेरे फादर और मेरी मदर और मेरे सबसे बड़े मेरे भाई, ये तीनों का वो सपोर्ट है जो मैं जहाँ भी चले जाऊँ बोलते हैं आप जाओ, आप खेलो, खेलना है ना, जो करना है आप वो करो। लेकिन ये कि बहुत बड़ा सपोर्ट रखते हैं पीछे। वालिदैन के जितना सपोर्ट होगा इतना अच्छी परफॉर्मेंस, मैं समझता हूँ इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जो है ज्यादा काउंट होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब आपको एक जगह से ना बेफिक्री हो जाती है, आपको वालिदैन का सबसे ज्यादा सपोर्ट हासिल होता है। अगर अच्छा खेल भी रहे हैं और कहीं पर आप जो है थोड़ी सी खराब कारकर्दगी दिखाते हैं, वहाँ वालिदैन ही आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं कि बेटा आपने और मेहनत करनी है। तो ये वो सपोर्ट होता है जिससे हौसले बढ़ते हैं। जी जी कुछ कह रही हैं? मैं ये बता रही हूँ कि मतलब वालिदैन के रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, उनके बगैर कुछ नहीं। अच्छा चले, रोल की बात की, रोल मॉडल भी होता है किसी प्लेयर्स का। आपका रोल मॉडल कौन है, कौन सा प्लेयर ऐसा है? मेरे रोल मॉडल जो है वो मनिका बत्रा है, इंडियन प्लेयर है वो। उनका मुझे गेम और उनका स्टाइल और उनका अभ्यास मुझे सब कुछ पसंद है खेलने के हिसाब से। तो ये कि मैं थोड़े बहुत कॉपी करती हूँ उनको, कोशिश करती हूँ कि उन जैसा गेम हो, लेकिन ये कि मुझे अच्छा रिफत, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है और टेबल टेनिस में अगर हम थोड़ी बात करें तो माजी अगर हम चले जाएं तो कई ऐसे घराने थे जो टेबल टेनिस की तरह टेबल टेनिस की बुनियाद पर उनका घराना चल रहा था। फैमिलीज ऐसी थी जो स्पोर्ट्स में जो है लेके चल रही थी टेबल टेनिस को। लेकिन अब एक नया घराना आ गया है जो टेबल टेनिस को लेके चलता हुआ दिखाई दे रहा। हूर फवाद के हवाले से मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि वो इतनी कम उम्र के अंदर जिस तरह उसने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, तो उसको भी फॉलो करती हो आप? हाँ, उनके साथ खेलने में मज़ा आता है और अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलना तो वो सब प्लेयर्स का, छोटे जूनियर प्लेयर्स का तो एक ख्वाब ही होता है, ख्वाहिश होती है कि अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलें। तो हूर के साथ भी ये सीन है कि अगर मैं उनके साथ बैठती हूँ, उनके साथ बातें करती हूँ, उनको ये बोलती हूँ कि आप मेरे साथ थोड़ा सा खेल लो, खिला दो आप। तो ये कि उनके गेम को देखते हुए उनसे ही सीखना, हालांकि वो हमसे उम्र में छोटे, लेकिन उनसे सीखना हमारे लिए बहुत
उसकी बात है। अच्छा, क्योंकि उम्र में तो वो आपसे छोटी हैं, लेकिन जिस किस्म की कारकर्दगी उसकी है हूर की, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि वो अपने स्किल्स आप तक बताती हैं, अपने टैलेंट या जिस तरह वो आगे हैं अपने माजी के हवाले से वो कुछ बात करती हैं आपसे कि कितना ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को अचीव करना? हाँ ज़रूर, लेकिन ये कि उनके साथ बैठकर जब बातें करो तो वो अपनी माजी लाइफ भी बताती हैं, हालांकि हमारे सामने की ही हैं बिल्कुल। वो बहुत पहले छोटे छोटे बचपन में हम लोगों ने साथ ही खेला है, तो ये कि उनको देखते हुए उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। ठीक है, हम एक्स्ट्रा टाइम दिया है, हम तो 3-3 घंटे देते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा टाइम देकर उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। तो यही है कि उनसे जो भी थोड़ी बहुत टेक्निक्स होती हैं पूछते हैं उनसे, तो अगर वो बताते हैं तो फिर हम लोग उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने गेम पर। अच्छा रिफत, नेशनल जो है गेम्स होने वाले हैं, क्या तैयारियां अब तक कर रखी हैं इसके लिए? नेशनल गेम्स के लिए अभी तक तो चल रही है प्रिपरेशन, लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आगे जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस देने का पूरा पुख्ता यकीन है कि हम अच्छा, करेंगे। साथ साथ नेशनल सतह पर अब तक कौन कौन से इवेंट में शिरकत किया है आपने, कितने टाइटल्स अपने नाम किए हैं? मैंने नेशनल सतह पे नेशनल सिंगल्स खेले हैं मैंने, लेकिन सिंध की तरफ से रिप्रेजेंट किया है, और कायद आज़म गेम्स में मैंने सिंध को रिप्रेजेंट किया है, वहाँ पे मेरा ब्रोंज लगा था, 3rd पोजीशन आई थी वहाँ पे। और HEC की तरफ से टैलेंट हंट में हम लोगों ने क्या नाम है सिंध को रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, यहाँ तक आपने अपनी कारकर्दगी दिखाई है। मजीद आपसे ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह फोकस होता है ना कि आपने फोकस किया हुआ टेबल टेनिस में, तो दीगर खेलों की तरफ भी तवज्जो है? क्योंकि लड़कियाँ आजकल मैं देखता हूँ कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर वो फुटसॉल भी खेल रही हैं, वो बैडमिंटन भी खेल रही हैं, वो फुटबॉल भी खेल रही हैं, वो क्रिकेट भी खेल रही हैं। आपने कोई और गेम को भी तरजीह दी है? स्टार्टिंग में मैं टेबल टेनिस से ज़्यादा प्रेफर क्रिकेट को करती थी। तो क्रिकेट से क्यों हट गई? क्रिकेट से बस इससे हटी कि थोड़ा पेरेंट्स ने, उस वक्त मैं थोड़ी छोटी भी थी, तो ये कि भाई मेरा एक ही है तो वो लेके जाने आने का थोड़ा सा इशू था, तो बस मम्मा ने बोला कि बस इसको छोड़ दो यहीं पर ही। हालांकि मैं टेबल टेनिस भी उस वक्त खेलती थी और मैं क्रिकेट भी खेलती थी, तो मैंने क्रिकेट को पॉज करके मैंने टेबल टेनिस को अपना कंटिन्यू किया आगे, और अब तक कंटिन्यू कर रही हूँ। अच्छा, टेबल टेनिस के अलावा कोई शौक है? क्रिकेट का तो आपने शौक बता दिया, बाकी और कोई गेम्स में इरादा है? नहीं, अभी तक तो नहीं है। चलें, आपको इरादा जो है टेबल टेनिस का के अलावा नज़र नहीं आ रहा, फ्यूचर इसी में देख रही हैं यहाँ पर रिफत साबिर खान, और साथ साथ अपने माजी के हवाले से भी कह रही हैं कि उन्होंने जब अपनी जो स्टार्ट किया टेबल टेनिस के अंदर अपना कैरियर, तो वालिदैन का बड़ा सपोर्ट हासिल उनको रहा, उसके अलावा भाइयों ने बड़ा ज़बरदस्त इनको सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि आज मैं जिस मुकाम पर हूँ मेरे वालिदैन का बड़ा इसमें अमल दखल है। साथ साथ मुख्तलिफ इवेंट्स भी मुनक्किद हो रहे हैं, और जिस तरह पाकिस्तान के लिए कई जो है सितारे टेबल टेनिस के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो पाकिस्तान की सतह पर जो है जो भी इवेंट्स होते हैं रिफत है, तो ख्वाहिश होती है कि उस इवेंट में शिरकत करो? बहुत अब थोड़ी सी एज इस हिसाब से हो गई है, वरना होता है अंडर 17 अंडर 19 में साउथ एशियंस खेले जाते हैं, जूनियर्स होती हैं, तो एक होता है यार दोबारा कहीं छोटे वापस हो जाओ थोड़े के जो अपने से ऊपर लेवल जो ख्वाब है वो पूरे कर सको, आप बिल्कुल वहाँ तक जा सको जहाँ तक अपने आप को देख सकते हो। तो ये कि बहुत दिल करता है कि बस ऐसा गेम हो जाए कि बस फौरन से चले जाओ वहाँ पर। चलें, अपने जो है जो तरबियत है आपकी और जिस तरह मेहनत कर रही हैं, जिस तरह आप ट्रेनिंग कर रही हैं, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप ज़रूर पाकिस्तान का नाम रोशन करते दिखाई देंगी, पाकिस्तान की सब्ज़ लाली परचम को रोशन करते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे यहाँ पर रिफत साबिर से टेबल टेनिस के हवाले से कि विमेंस का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया अब खेलों के अंदर, और इसी विमेंस के हवाले से हम बात भी कर रहे थे कि जिस तरह रिफत ने कारकर्दगी दिखाई, हूर फवाद ने कारकर्दगी दिखाई टेबल टेनिस के अंदर, इसके अलावा कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान को की सतह पर जो बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखा रही हैं, गैर मुल्क के अंदर भी जाके पाकिस्तानी की सब्ज़ लाली परचम को लहरा रही हैं। तो वहाँ पर अगर हम बात करें तो फुटबॉल के हवाले से भी
बात कर लेते हैं, जहाँ पर कल पाकिस्तान की टीम ने बड़ी ज़बरदस्त विमेंस टीम ने कारकर्दगी दिखाई और मलेशिया को 0 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं हाफिज ज़काउल्लाह साहब है, वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे उन्होंने ज्वाइन किया। हाफिज साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद विनर्स स्पोर्ट्स में, और कल की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे विमेंस टीम की? आपका जी देखिए, विमेंस टीम ने जो कारकर्दगी दिखाई है, पहले मैच में तो हमने लूज किया था, लेकिन दूसरे मैच में जो इंडोनेशिया की टीम थी वो तकरीबन हमसे 40-45 दर्जे बेहतरी वाली टीम थी और हम उनसे रैंकिंग में नीचे थे। तो ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमारी खवातीन ने पाकिस्तान फुटबॉल के लिए हासिल किया है, और ये विक्ट्री जो है हम समझते हैं कि पाकिस्तान में विमेन फुटबॉल के लिए एक राह खोल दी है। और हम चाहते हैं, चूंकि हमारे जो प्रेसिडेंट है मोहसिन गिलानी साहब, उनका इनिशिएटिव भी यही है, और फीफा एएफसी में जब उनकी बात हुई है तो उन्होंने वुमेन फुटबॉल के हवाले से बहुत पैशनेट बात की है। तो हम चाहते हैं एज ए फेडरेशन, हम चाहते हैं कि वुमेन्स के लिए हम ज्यादा से ज्यादा काम करें, और हम अपनी वुमेन्स को ये कहेंगे कि फुटबॉल की तरफ आए, क्योंकि ये ग्लोबली गेम है जिसको फीफा एएफसी रिप्रेजेंट करता है। तो ये बहुत अच्छा साइन है कि हमारी फुटबॉल टीम ने, और मैं ये आपको बताऊं कि ये तकरीबन 70-75 साल में ये पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 2-0 से ये शिकस्त दी है। अच्छा, इंडोनेशिया की टीम आप कह रहे हैं कि हमसे कहीं ज़्यादा बेहतर थी, और यकीनन अगर वो ज़्यादा बेहतर थी, लेकिन उसके मुकाबले में हमारी टीम ने कल जिस किस्म की कारकर्दगी दिखाई, हमने प्लांटिक कॉर्नर पे भी, प्लांटिक स्ट्रोक पे भी गोल किए, फील्ड पे भी गोल किए, तो सिलसिला पाकिस्तानी टीम का बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है विमेंस टीम का। जब मैच में शिकस्त हुई है, लेकिन उसमें भी कारकर्दगी हमारी टीम की अच्छी थी। जी जी बिल्कुल, उसमें खसूसी तौर पर हमारे जो गोलकीपर हैं उनकी बहुत अच्छी कारकर्दगी थी, लेकिन जो कल मैच हुआ है इसमें हमारे तमाम शोबों में, फुटबॉल के तमाम शोबों में, जो हमारे डिफेंस लाइन थी, जो हमारे मिडफील्डर थे और जो हमारी फॉरवर्ड थी, उन्होंने बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा किया है। पेनल्टी किक्स पर भी गोल हुआ है और ऑन द फील्ड भी गोल हुआ है। तो ये बहुत अच्छा साइन है हमारे फुटबॉल के लिए और हमारी खवातीन के लिए कि वो फुटबॉल के अंदर भी अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवा रही है। चले, अपनी कारकर्दगी का लोहा मनवा रही हैं। हाफिज साहब, आपसे तो काफ़ी बातें हो रही हैं विमेंस के हवाले से थोड़ी सी, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद इलेक्शन हुए और मोहसिन गिलानी साहब यहाँ पर सेलेक्ट हुए। 2 मोहसिन बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एक फुटबॉल में आ गए हैं, दूसरे क्रिकेट के अंदर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, दूसरे से पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के मोहसिन गिलानी साहब जब मैदान में आ गए तो यहाँ पर भी जीत का सिलसिला इसी तरह चलना शुरू हो गया है। जी जी बिल्कुल, और इसमें यह है कि मोहसिन गिलानी साहब का एक बहुत बड़ा एक्सपोजर है इंटरनेशनल फेडरेशन के साथ, उन्होंने फीफा एएफसी में भी काम किया है। तो मैं समझता हूँ ये हमारी फुटबॉल कम्युनिटी की एक खुशकिस्मती है कि मोहसिन गिलानी जैसा हमें प्रेसिडेंट मिला है, और हम समझते हैं एज ए नेशन भी और एज ए एग्जीक्यूटिव बॉडी मेंबर भी कि ये हमारी फुटबॉल को इंशाल्लाह ताला तरक्की की मनाजिल तय करेंगे और हम दुनिया के साथ अपने फुटबॉल को कम्पीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, साथ साथ क्योंकि आप इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, इस हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे कि एक तवील मुद्दत के बाद इलेक्शन हुए, कामयाबी आप लोगों को मिली, नॉर्मलाइजेशन कमेटी ख़त्म हुई और जो फीफा ने बैंड लगाया हुआ था, और बैंड टू बैंड 2 दफ़ा बैंड हमारे पास लगा है, तो आप समझते हैं कि कुछ कोताहियाँ थीं जिसकी बिना पर हमें शायद फीफा ने हम पे पाबंदियाँ लगाई थी? जी जी बिल्कुल, उसमें सियासी तौर पे हमारी बहुत सारी कोताहियां थी, और पिछले 10 साल से पाकिस्तान के प्लेयर्स को, रेफरीज को, कोचेस को फुटबॉल नहीं मिला है। इंटरनेशनली हमारी फेडरेशन नहीं थी, तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी बैठी थी, तो वो उस तरह की एक्टिविटी फुटबॉल में नहीं हो रही थी। तो ये हम अल्लाह ताला का भी शुक्र अदा करते हैं कि हमारा फुटबॉल जो है वो फेडरेशन बन गई है, एक इलेक्शन हो गए हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि फीफा एएफसी ने हमारे साथ बहुत जो है ना वो ताउन किया है। उसकी वजह यह है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी को काफी टाइम हो गया था और ऐसा नहीं लगता था कि ये इलेक्शन हो पाएंगे, लेकिन उसमें नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने भी एंड में आके सऊद साहब ने और शाहिद साहब ने और दोस्तों ने बड़ी कोशिश करके, जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की और फीफा एएफसी के साथ मिलकर पाकिस्तान में 10 साल बाद फुटबॉल का रिवाइवल हुआ है, और ये फुटबॉल कम्युनिटी के लिए बहुत खुशाइन बात है। चले, बहुत खुशाइन बात है। थोड़ी सी हम ग्राउंड्स के हवाले पे आ जाएं, और बहुत से ऐसे ग्राउंड्स हैं जिस पे काम करने की ज़रूरत है और इन 10 सालों के अंदर उस पर काम नहीं हुआ है। तो हाफिज ज़काउल्लाह साहब, किस हद तक आप लोग इस पे काम करेंगे अब? बिल्कुल,
इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में हमारे पास ग्राउंड्स बहुत ही कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर फुटबॉल के हवाले से बहुत ही कम है, और मैं समझता हूँ तमाम खेलों में हमारे वो गवर्नमेंट के हवाले से भी इतनी फेवरेबल चीजें नहीं होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम फीफा AFC से इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में पूरी कोशिश करेंगे कि 2 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हम स्टेडियम लेके आए, ताकि पाकिस्तान में जो भी मुकाबला जात हो वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। हमारे पास अभी एक ही इंटरनेशनल मेयार का स्टेडियम है, वो जिना स्टेडियम इस्लामाबाद। उसके अलावा कोई इंटरनेशनल लेवल का हमारे पास स्टेडियम मौजूद नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है पाकिस्तान के प्लेयर्स के लिए, एक मसला है हमारे कोचेस के लिए और रेफरीज के लिए कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास उस लेवल का नहीं है जो दुनिया के अंदर मौजूद है। तो अभी फुटबॉल बहुत मॉडर्न हो गया है। हम इंशाल्लाह ताला चाहेंगे, और मोहसिन गिलानी साहब का ये इनिशिएटिव भी है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को पाकिस्तान में लेके आए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ग्राउंड्स होंगे तो प्लेयर्स ज्यादा से ज्यादा खेलेंगे और पाकिस्तान का फुटबॉल आगे बढ़ेगा। अच्छा, आपने तो इस्लामाबाद की बात कर दी, ग्राउंड की। शहर कायद की अगर थोड़ी सी बात करें, और आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल की हमारे पास फुटबॉल स्टेडियम मौजूद नहीं है। पीपल्स स्टेडियम की बात करें, फिर हम जिस तरह लियारी की बात करते हैं, और वहाँ पर जो फुटबॉल स्टेडियम तामीर किया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर चैनल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताह भी किया था। और जिस तरह अगर देखें तो सिंध गवर्नमेंट भी इसमें बड़ी तरजीहात को शामिल कर रही है, फुटबॉल के गेम्स को, उन ग्राउंड्स पे भी काफ़ी जो है इस पे काम किया जा रहा है। बिल्कुल, इसमें बिलावल साहब का बहुत इंटरेस्ट है, और मैं समझता हूँ कि सिंध में फुटबॉल को आगे ले जाने के अंदर लियारी में और पीपल्स स्टेडियम भी बहुत अच्छा स्टेडियम है। अगर उसकी देखभाल मजीद अच्छे तरीके से, इब्राहिम हैदरी में भी बड़ा जबरदस्त फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है। हेलो जी जी हाफिज साहब, इब्राहिम हैदरी के अंदर भी फुटबॉल स्टेडियम बड़ा जबरदस्त बनाया गया है। जी 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 जी, पीपल्स पार्टी ने फुटबॉल में काफी काम किया है, और आसफा भुट्टो का भी बहुत इंटरेस्ट है, और हम इसी तरह चाहते हैं कि हमारी जो वफाकी गवर्नमेंट है, हमारी जो पंजाब गवर्नमेंट है, वो भी खेलों में, खिलाड़ियों में दिलचस्पी ले, ताकि अभी देखें हमारे जब प्लेयर्स बाहर जाते हैं तो सब्ज़ हलाली परचम पूरी दुनिया में लहराता है, तो वो एज ए नेशन, एज ए कौम हमारे लिए बहुत प्राउड फीलिंग होती है। तो जब तक हमारा स्ट्रक्चर, हमारे ग्राउंड, उसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट और गवर्नमेंट की बेहतरी की चीजें नहीं होगी, तो उस वक्त तक हम फुटबॉल के अलावा दूसरी भी स्पोर्ट्स में तरक्की नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे मुबारकबाद भी देता हूँ पीपल्स पार्टी को। कराची में उन्होंने बहुत अच्छे फुटबॉल के जो स्टेडियम है वो बनाए हैं, और हम चाहेंगे कि इसी तरह पंजाब में, बलोचिस्तान में और दूसरे आज़ाद कश्मीर में और GB में इसी तरह के बने, ताकि बहुत सारे हमारे जो लोग हैं वो फुटबॉल से मोहब्बत करते हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, लेकिन ग्राउंड्स की कमी की वजह से वो उनका शौक पूरा नहीं होता। तो हम गवर्नमेंट से ये अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो ग्राउंड की एक्सेस है वो खिलाड़ियों को दी जाए। अच्छा, जहाँ पर खिलाड़ियों की आप बात कर रहे हैं, कुछ ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल के जो प्लेयर है पाकिस्तान के, वो कुछ मायूसी का शिकार भी नजर आते हैं। क्या कहेंगे उन प्लेयर्स के हवाले से, और साहब वो कप्तान भी रह चुके हैं? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह देखिए पिछले 10 साल से तो फुटबॉल ऐसे ही चला आ रहा था। अभी हम इसको री इन्वेंट कर रहे हैं चीज़ों को, और इंशाल्लाह ताला हम अपने फुटबॉल कम्युनिटी को, अपने प्लेयर्स को, जो हमारे लोकल प्लेयर हैं, उनको भी इंशाल्लाह ताला हम बहुत ज़्यादा मौके देंगे। आगे हमारी 3-4 स्टेप्स में टीमें बनेगी, 23 की टीम बनेगी, अंडर 19 की टीम बनेगी, ग्रास रूट पे भी काम होगा। तो इंशाल्लाह ताला हमारे जो प्लेयर्स हैं अब उनको मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला अब हम बहुत काम करेंगे अपने प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि किसी भी फेडरेशन का वो प्लेयर के ऊपर ही खड़ी होती है। तो इंशाल्लाह हम अपने अंडर 16 से लेके तमाम जितने भी स्टेप्स हैं वहाँ पे टीमें बनाएंगे, और वो इंशाल्लाह ताला इंटरनेशनली भी खेलेंगे, और अपने मुल्क में भी हम कंपटीशन लेके आएंगे, ताकि हमारे लोग भी इस कंपटीशन को देखें और हमारे जो लोकल प्लेयर हैं उनको इसका मजीद शौक हो। बड़ी अच्छी बात किया है। और जिस तरह मैं कह रहा था ना कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मोहसिन गिलानी साहब के आने के बाद एक खुशखबरी ये रही कि ये भी खबरों पे ज़रा तस्दीक कर दीजिएगा, फीफा ने पाकिस्तान को अंडर 14 के हवाले से कोई इवेंट दिया है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? वो अंडर पाइपलाइन है, वो अभी जो है वो क्लियर नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला हम उस पे भी लगे हुए हैं। वीमेंस के हवाले से भी काफी इवेंट है, और अंडर
अंडर 23 का भी आगे अगस्त में इवेंट आ रहा है। तो इंशाल्लाह ताला हम लगे हुए हैं, जो भी इवेंट होगा वो हम पाकिस्तान में लेके आएंगे ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इस इवेंट को देखें और इंशाल्लाह ताला फुटबॉल को आगे लेके जाएं। अच्छा, बड़ी ज़रूरत होती है बहुत सी चीज़ों को आगे अवेयरनेस देने के लिए, और आपने भी कुछ देर पहले रेफरी के हवाले से बात की है, और कुछ वर्कशॉप वगैरह कराने का इरादा है रेफरी के हवाले से? जी जी बिल्कुल। हम AFC से जो है ना वो काफी हमारे MU साइन होंगे आगे भी, जहाँ पे हम अपने रेफरीज को बाहर भेजेंगे और वहाँ पे वो रिफ्रेश कोर्स करके आएंगे, क्योंकि हमारे एक ये भी बहुत बड़ा बुहरान है पाकिस्तान में रेफरीज का। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी काम होगा। हम कोचेस को भी अभी हम डिस्ट्रिक्ट में E लाइसेंस और D लाइसेंस को भी शुरू करेंगे ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा कोचेस हों। देखिए पिछले 10 साल से फेडरेशन नहीं थी और फुटबॉल के तमाम शोबों में उस तरह काम नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था। तो अभी हमारी जो सारा तवज्जो है वो फुटबॉल प्लेयर्स के ऊपर है, फुटबॉल डेवलपमेंट के ऊपर है, रेफरीज के रिफ्रेश कोर्स के ऊपर है। हम इंशाल्लाह ताला डिवीजन में ये कोर्स करवाएंगे और फीफा AFC में अपने लोगों को भेजेंगे ताकि वो कोर्स करके आए और आगे पाकिस्तान में एज ए इंस्ट्रक्टर और भी इस पे काम करें। अच्छा, जहाँ पर बेहतरी के लिए हर काम कर रहा है, क्लब लेवल पर कितनी तरजीह दी जाएगी अब क्लब को? देखिए बिल्कुल क्लब लेवल के ऊपर जितने भी डिस्ट्रिक्ट में है सब इसको क्लब को हमने रजिस्टर्ड किया, उनके वोटिंग राइट भी बने, नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने बनाए। तो क्लब एक बेस है, ग्रास रूट जो है वो क्लब से शुरू होता है। जब पहली दफा जो बच्चा जब शुरू करता है फुटबॉल तो वो क्लब से शुरू करता है। तो इंशाल्लाह ताला हम चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हो, हर डिस्ट्रिक्ट में हो, ताकि जब लीग डिस्ट्रिक्ट से शुरू हो तो वहां से ग्रास रूट से हमें रॉ मटेरियल मिलेगा और वही वो लीग आगे चलते हुए डिवीजन में जाएगी, फिर वही जो है वो प्रोविंस में जाएगी और वो आगे हमारी प्रीमियर लीग में वही लड़के पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। चले, पूरी दुनिया इसको फॉलो करती है। पिछले दिन एक कौमी खेल हॉकी के हवाले से खबरें आई कि एक निजी कंपनी ने जो है तवील अरसे के बाद हॉकी के प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए। तो फुटबॉल में भी अब खिलाड़ियों को कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने का इरादा है फेडरेशन की जानिब से? कोई प्लान ऐसा रखा गया है? हाँ इंशाल्लाह अभी जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो इंशाल्लाह ताला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी हम मुशावरत करेंगे। एग्जीक्यूटिव बॉडी जो हमारी है अभी इलेक्शन से इलेक्ट हुई है तो उसके सामने चीजें रखेंगे और हम कोशिश करेंगे कि प्लेयर्स को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट दें ताकि प्लेयर्स आगे खेलें, उनको अपने जो माशी मसाइल हैं वो भी उनके हल हों और उनको इस वजह से कोई परेशानी का सामना ना हो। तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर जरूर हम काम करेंगे। चलें, इंशाल्लाह जरूर इस पे काम होगा। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन मजीद काम करने के लिए इस वक्त मैदान में उतर गई है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह काम फुटबॉल की बेहतरी के लिए होता हुआ दिखाई देगा। हाफिज ज़काउल्लाह साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और हाफिज साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के थे, वो हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, बहुत सी चीज़ें फुटबॉल के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखें। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हमारे साथ हाफिज ज़काउल्लाह साहब मौजूद थे, वाइस प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे। और स्टूडियो में हमारे साथ रिफत मौजूद हैं। रिफत साबिर टेबल टेनिस प्लेयर हैं और इनसे काफ़ी इनकी जर्नी के हवाले से भी बात कर रहे थे। थोड़ा सा फ्यूचर प्लानिंग इनसे जानते हैं, फ्यूचर में क्या मज़ीद एम है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कहाँ तक करने का इरादा? फ्यूचर में बस यही है, हमें फ़िलहाल तो अभी के नेशनल चैम्पियन बनना है और फिर उसके बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल लेवल पे खेलना है, वर्ल्ड पूरे उसमें खेलना है कि अपनी जो पोजीशन है वो अच्छी बनानी है पूरी दुनिया में। अच्छा, वर्ल्ड लेवल पर जाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए बड़ी स्किल्स की ज़रूरत होती है, बड़े स्टेमिना की ज़रूरत होती है। जहां आप टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करती हैं वहाँ दीगर फिटनेस के लिए भी काम किया जाता है, इस तरफ भी तवज्जो दे रही हैं आप? फ़िलहाल तो नहीं, क्योंकि ये कि अभी पढ़ाई के साथ साथ इस चीज़ को कंबाइन करना, कंटिन्यू करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आगे इस चीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे, इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाएगा।
अच्छा रिफत, बहुत से आपके टेबल टेनिस के प्लेयर दोस्त हैं और टेबल टेनिस में जब उनसे बातचीत होती है तो क्या फ्यूचर प्लानिंग रहती है पाकिस्तान के लिए, किस तरह एम बना है? आपके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं उस खवातीन प्लेयर्स के हवाले से मैं जानना चाहूँगा। खवातीन प्लेयर्स जो सबसे अच्छी आपकी दोस्त हो उनके हवाले से जरा बता दें। मेरी सबसे अच्छी दोस्त बुशरा अनवर है और हरीम अनवर है। हरीम जो है वो इंटरनेशनल की प्लेयर रह चुकी हैं बहुत पहले, और अभी रिसेंटली वो कराची चैम्पियनशिप बनी है और मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। और उनकी बहन है बुशरा, वो मेरे साथ खेलती हैं, मैं उनके साथ ही, वो नेशनल की प्लेयर भी रह चुकी हैं और वो मेरे साथ ही होती है। मतलब हम लोगों का ऐसा है कि बातचीत ऐसी है कि रख सकते हैं आगे, अगर कोई भी हमने प्लान बनाना हो या किसी चीज़ के बारे में पूछना हो उससे, तो मैं उससे पूछ सकती हूँ क्योंकि वो मुझसे डबल्स में आपकी बेहतरीन साथी, आपकी जो है साथी दोस्त हो सकती है। जी, मेरे साथी वही है, मैं उसी को ही रख डबल्स आप जब खेलती हैं तो उसी के साथ खेल रही होती हैं, बुशरा के साथ? जी, बुशरा के साथ ही। अच्छा चलें, ये बुशरा के साथ तो खेल रही होती हैं, लेकिन साथ साथ मेल और फीमेल का बड़ा इसमें हम देखते हैं कि मुकाबलों का रुझान रहता है। कोई मेल और कोई प्लेयर से ऐसी है अंडरस्टैंडिंग जिससे आप चाहती हो वो दोनों पेयर जो है आगे की तरफ जाएं? ये यहाँ पे तो ये होता है कि आप जैसे मैं जिस जगह से खेल रही हूँ तो वहाँ पे जो है जितने भी मेल्स होते हैं, जो उनकी टीम्स होती हैं, उसके हिसाब से हमारी टीम्स बनती हैं, तो हमें कोई इशू नहीं होता है। बस इतना होता है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, डबल्स में खासकर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, तो इससे कोई इशू नहीं है। अगर कोई आपके साथ खेलना चाह रहा है या हम जिसके साथ खेलना चाह रहे हैं हम उसको कह सकते हैं कि हाँ भाई, इफ़ यू डोंट माइंड आप आपके साथ खेल लें तो कोई मसले वाली बात ही नहीं होगी इधर। तो ये है कि हम लोग खेल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं खेल सकते हैं, और बड़ी अच्छी बात आपने कही भी। और दूसरी तरफ अगर आऊँ तो जहाँ पर अब कुछ देर कबल अपने वालिदैन के हवाले से कहा कि बड़ा सपोर्ट रहा है फैमिली में, क्योंकि बहुत से ऐसी बातें भी हो जाती हैं जब आप ग्राउंड्स की तरफ आती हैं, तो कोई ऐसी बातें होती हैं फैमिलीज़ के अंदर जहाँ पर वालिदैन कहते हैं कि नहीं, फलां रिश्तेदार ने मुझे ये कहा बेटी को मुझे नहीं भेजना है? नहीं, मेरे फादर इस चीज़ को बिल्कुल क्या नाम में नहीं रखते, अपने सोच में, दिमाग में रखते ही नहीं। अगर कोई कुछ बोलता भी है ना तो उस बात को मेरे तक पहुँचने नहीं देते, वो मुझ तक बिल्कुल भी आने नहीं देते। बोलते हैं तुमने रखना है ना आगे, तुमने खेला है, मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम खेलो आगे। अच्छा रिफत, आप स्कूल के बाद कॉलेज की सतह पर आई और वहाँ पर अपनी कारकर्दगी दिखाई। स्कूल लेवल पर किस किस्म की कारकर्दगी आपकी रही थी? फिर आप कॉलेज लाइफ में जब आई तो वहाँ किस किस्म की कारकर्दगी दिखाती रही? स्कूल लेवल में लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं वो हमने खेले हैं। स्कूल लेवल पे थोड़ा सा गेम ऐसा ही था कि बस थोड़ा हाथ चलता था बस, लेकिन ये कि फिर एजुकेशन को थोड़ा फोकस देने के बाद मैं दोबारा वापस से कंटिन्यू जब किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह से बेहतर हुआ गेम। और उसके बाद इंटर बोर्ड से खेला, सेकेंड ईयर में मैंने इंटर बोर्ड से खेला। उसके आगे खेलते जब गए तो फिर और ज़्यादा शौक बढ़ा कि खेल कर यार और मज़ा आ रहा है खेल कर, तो ये कि और आगे तक जाना है, फिर इससे भी आगे तक जाना है। तो ये कि अब यहाँ तक इतना है कि इंशाल्लाह पूरी मेहनत के साथ, पूरी कोशिश के साथ नेशनल्स खेलने के लिए तैयारी है कि नेशनल गेम्स में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है सिंध से। चलें इंशाल्लाह नेशनल गेम्स में उम्दा परफॉर्मेंस दिखाती हुई नज़र आएंगे रिफत साबिर खान। और आपकी तरफ आऊँ और बहुत सी ऐसी बातें हैं अगर क्योंकि फ्यूचर की मैंने जिस तरह बात की ना, आपने कहा कि पाकिस्तान लेवल पर खेलने का इरादा है, गैर मुल्क के अंदर जाके पाकिस्तान की सबसे लाली परचम को लहराने का इरादा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इससे इनफरादी तौर पर हम देखते हैं कि स्पॉन्सरशिप की। तो आप समझती हैं कि इस लेवल के आप प्लेयर बन चुकी हो कि स्पॉन्सरशिप आसानी से आ जाएगा? अभी तो स्पॉन्सरशिप में यही होता है कि अगर आप देखो कोई बच्चा विलिंग है खेलने के लिए, वो चाह रहा है कि अच्छा, ये विलिंग तो मैंने आपसे जब ऑफ कैमरा बात की थी तो विलिंग पे आप बात कर रही थी, तो आपने जो इलाकाई सतह पर जो इवेंट्स होते हैं उस पे आपने कहा कि कई दफा आपने टाइटल अपने नाम किया है, तो विलिंग तो आपके अंदर है और इस विलिंग को आगे तक प्रमोट करना है। तो अब यही बात है ना कि जो सामने दिखेगा, जिनको खेलता हुआ दिखेगा, बच्चा चाहता है कि खेले, अच्छी परफॉर्मेंस जो दिखेगी, साफ बात है अच्छी परफॉर्मेंस होगी तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये कि जो बच्चा इंटरेस्टेड है, जो बच्चा खेलना चाहता है, ऊपर तक आना चाहता है, उसको स्पॉन्सरशिप मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ बहुत कम ऐसा है कि स्पॉन्सरशिप बहुत कम मिलती है बच्चों को, स्पेसिफिक उन बच्चों को मिलती है जो बहुत ज़्यादा और ऊपर जा चुके होते हैं, लाइक हाई लेवल के बच्चों को मिलती है। लेकिन मेरे हिसाब से हाई लेवल के बच्चों को तो वैसे ही उनका गेम अच्छा है, जो उसकी निचली सतह पे बच्चे हैं उनको आप समझिए ग्रास रूट लेवल पर जो बच्चा परफॉर्म कर रहा है उसे जरूरत बहुत जरूरी है, ऊपर भी आना चाहिए और सपोर्ट भी मिलना चाहिए, भी होनी चाहिए।
तो ये सपोर्ट अगर हम समझते हैं कि जिस लेवल पर आप काम कर रही हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी निगाहें बड़ी स्पॉन्सरशिप की होती हैं तेज़ के, ठीक है रिफत साबिर खान के अंदर वो टैलेंट मौजूद है, अगर इसको स्पॉन्सर करते हैं तो इंटरनेशनली सतह पर जाकर ये पाकिस्तान को मेडल दी जा सकती है। कोई ऐसी बातचीत हुई है किसी स्पॉन्सरशिप से आपकी? अभी तक तो फिलहाल मेरी तो किसी से नहीं हुई है, लेकिन ये कि मैंने देखा है और लोगों को, जस्ट लाइक हूर है, हाइका है, इन लोगों को स्पॉन्सरशिप मिलती है, इन लोग अपनी परफॉर्मेंस देते हैं तो वो दिखता भी है तो वो देते भी हैं इनको स्पॉन्सरशिप। तो ये कि हम लोग अभी निचली मतलब एक तरीके से लोकल टूर्नामेंट्स खेलने के बावजूद अगर नहीं हम नज़र आते हैं, हमें नहीं मिलती स्पॉन्सरशिप, लेकिन आगे इंशाल्लाह और परफॉर्मेंस अच्छी देंगे तो फिर हमें वो भी मिल जाएगी। चलें, रिफत साबिर खान हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद थी और कह रही थी कि लोकली सतह से ग्रास रूट लेवल से अगर प्लेयर्स निकल कर ऊपर आते हैं तो यकीन उन्हें भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अगर उन्हें सपोर्ट मिलेंगे तो फ्यूचर में जो है पाकिस्तान को और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की सब जलाली परचम को लहराते हुए नजर आएंगे। रिफत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।